खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। शैक्षणिक वातावरण में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में स्तर किस प्रकार से गिर गया है, इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब वाराणसी के प्रसिद्ध आकाश इंस्टीट्यूट ने एलेन करियर पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना भेलूपुर में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्यवाही की मांग की। आकाश इंस्टीट्यूट के विष्णुदेव तिवारी का आरोप है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एलेन करियर इंस्टीट्यूट धोखाधड़ी और जालसाजी करके उनकी संस्था के अध्यापकों को न सिर्फ तोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि शैक्षणिक वातावरण को भी दूषित करने का काम एलेन करियर इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने वाराणसी की वैल्यू पर थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई की मांग की है। इस वार्ता में हम जो एलेन के निगेटिव चीज़ें और भ्रामक चीज़ें जो कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स को, फैकल्टी को डिमोटिवेट करके उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं और एग्रीमेंट्स ब्रेक करके उनके साथ उनको अपॉइंट करना और फिर सारे बच्चों को फ़ोन करना, इस तरीके का एक षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं। इसको खिलाफ हमने एफआईआर किया है। हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई करानी है या बिजनेस भी करना है तो प्रतिस्पर्धात्मक करना चाहिए, अनैतिक कृत्यों से कैसे साफ नहीं करना चाहिए। ये साजिश कौन लोग कर रहे हैं? एलेन करियर इंस्टीट्यूट। कितने टीचर्स गए हैं आपके यहाँ से? 9 टीचर। तो आपका एग्रीमेंट ब्रेक करके गए? हाँ जी, एग्रीमेंट ब्रेक करके गए थे। और क्या वो अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स को भी लेके गए? नहीं, अभी तो ऐसे नहीं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे भी जरूर गए हैं, लेकिन हमने उनको कंपनसेट करने के लिए उनसे बेहतर टीचर हमने अरेंज किया। हमारी पूरी ताकत लगी, मैनेज करना पड़ा, क्योंकि आकाश एक बहुत बड़ा सिस्टम और नेटवर्क है। हमें दिल्ली से और हमारे हेड ऑफिस से हमें सपोर्ट मिला, तो क्लासेस तो मैनेज हो गई, लेकिन ये जो काम किया ये काम ठीक नहीं है, अनैतिक है। और इससे हो रहा है ऐसा? ये पिछले 1 महीने से हो रहा है। आपने जो एफआईआर की है उसमें क्या आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई? इसमें जो धाराएं हैं, चूंकि जालसाजी भी है और षड्यंत्र भी है, इसके साथ साथ धमकी, जब हमने बात करने की कोशिश की गई तो इसमें धमकी भी दी गई कि नहीं, हम एलेन से आए हैं आपके व्यापार को बर्बाद करने के लिए, हम साजिश करेंगे, हम बड़े ब्रांड हैं तो हम ये चीज़ करते ही हैं, ये तो बिजनेस है। तो इस तरीके से गलत वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो वो है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ाई को बिजनेस का रूप दे दिया जा रहा है कि हमारा बिजनेस है, हम खराब करेंगे? मतलब हाँ, बच्चों की शिक्षा ये चीज़ें देखिए, कोटा में बहुत बच्चे रहते थे। कोटा में अगर एक प्रश्न है, पिछले 2-3 सालों से कोटा का व्यापार इनका खत्म हो रहा। कोटा में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बच्चे, खासतौर से छोटे बच्चे, 11-12 के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से 250-300 से ज़्यादा सुसाइड हुए हैं। उनका बिजनेस वहाँ बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब वहाँ से बाहर निकल के एक्सप्लोर कर रहे हैं और बनारस में आके भी उस तरीके का प्रेशर बिल्डअप और षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी का स्वरूप है, क्योंकि आज तक यहाँ पे कभी भी इस तरीके की अनैतिक चीज़ें कभी नहीं हुई हैं। बनारस में ऐसी कोई कोशिश कभी नहीं करती। अगला कदम क्या होगा आपका? हम अपनी बात प्रशासन से लेकर सब जगह पूरा उठा रहे हैं, और हमने मेन हमारा चीज़ बच्चों का भविष्य और बच्चों की पढ़ाई है, जिसको हमने हैंडल किया है। हमने अच्छे अध्यापक अरेंज कर लिए हैं और उनकी क्लासेस एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। हम परफॉर्मेंस पे बेस हैं। हम इनसे लड़ाई न्यायालय से लेकर जो कानून विधि, जो भी संबद्ध जो चीज़ें होंगी, उनके हिसाब से हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे। आगे ऐसा ना हो, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? बच्चों से हम मोटिवेट कर चुके हैं। बच्चों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, गार्जियंस का सपोर्ट मिल रहा है। गार्जियंस ने हमें आश्वासन दे रखा है कि सर कोई भी चीज़ होता है, क्योंकि एक लाइन कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है, कभी पराजित नहीं होता है। यहाँ पे जो भी कुचक्र है या कोई भी चीज़ें हैं, उसकी कोई वो बेस नहीं है, तो वो